हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रज किशोर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए हम लोग ना एक जो चैप्टर पढ़ रहे थे अपने को विद्युत स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ना, स्थितिक विद्युत। तो आज हम लोग उसी में ना कल विद्युत क्षेत्र को देखे थे। अब आज हम लोग ना विद्युत विभव को देखते हैं। तो विभव क्या रहता है अपने लोगों का, ये विभव ही बताता है कि कोई भी आवेश को किस डायरेक्शन में, किस दिशा में एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी। और जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाएंगे तो उसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, या आवेश के द्वारा कुछ कार्य करना पड़ेगा। या तो हमारे को कुछ कार्य करना पड़ेगा या आवेश को भी कुछ कुछ कार्य करना होगा। तो इसको अपने लोग ना थोड़ा अच्छे से हम लोग समझते हैं और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस को ना यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है अपने को स्थिर विद्युत विभव ना, और उसके बाद हम लोग क्या है कुछ धारिता के बारे में भी ना जिसे हम करेंगे, कैपेसिटेंस बोलता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं पोटेंशियल ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हम लोग स्थिर विद्युत विभव, और ये धारिता को क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो आइए इसके बारे में अपने लोग कुछ यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहला विभव है क्या, इसको अपने लोग ना समझते हैं। तो क्या हो गया कि जब भी ना मैं क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कल हम लोग देखे थे विद्युत क्षेत्र देखे थे। Q एक चार्ज था और ये धनात्मक था, तो इसके सभी तरफ क्या हो रहा था, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकल रहा था। ये जो यहाँ से रहा ये ऐसा और ऐसा ऐसा, ये आपका क्या था अपने लोगों का विद्युत क्षेत्र था। तो कल हम इसको निकाले थे। तो विद्युत क्षेत्र की जो मान आ रहा था, वैल्यू जो आ रहा था, E बराबर क्या था F/Q0, और इसकी वैल्यू को कल हम लोग निकाले थे। यहाँ से क्या निकाले थे 1/4 ε0, और ये जो हो गया आपका Q और डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। तो ये अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, ये है ना। तो एक अपने को क्या हो रहा था, ये हमारा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड था अपने का, और इसका विद्युत क्षेत्र था या इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा हूँ ना, एक पॉइंट से क्या दूसरे पॉइंट पर ले जा रहा हूँ, या दूसरी पॉइंट से अपने पॉइंट पर ले आ रहा हूँ। एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर, या दूसरी बिंदु से क्या हो पहली बिंदु पर लेके आ रहा हूं। तो इस पर कुछ ना कुछ हमारे को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। इस पर कुछ ना कुछ हमारे को क्या कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो कार्य करते हैं ये हमेशा क्या होगा, आप को एक विभव में स्टोर हो जाता है। ये हमेशा क्या करता है, ये जो मैं भी जब भी कार्य करूंगा आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या उल्टे डायरेक्शन में, तो ये हमेशा क्या एक विभव में स्टोर हो जाता है। और ये फिर से क्या करता है, आवेश को दोबारा कार्य करने की फिर से शक्ति प्रदान करता है। उसमें क्या है स्टोर कर जाता है, और आवेश क्या है इस स्टोर एनर्जी का दूसरी जगह अपने को क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। तो ये इसको अपने लोग ना थोड़ा अच्छे से समझते हैं कैसे ये कार्य करता है, किस टाइप का होता है। उसके बाद हम लोग ना यहाँ से और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये हो गया अपने को। तो इसमें कार्य करने का हो गया क्या, कार्य बराबर, तो ए से बी बिंदु पर मैं ले जा रहा हूँ, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मैं ले जा रहा हूँ, और वहां का अपने को विद्युत क्षेत्र क्या ई है। और तो ये क्या होगा, उस पर आपका ये निकल जाएगा बल, और कितने दूरी ये जाता है तो इसको डीएल से मैं मल्टीप्लाई कर दिया। तो कार्य बराबर क्या होता था, बल गुने दूरी। और मैं ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाता हूँ, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, तो इसको मैं इंटीग्रेशन से ऐसा दिखा रहा हूँ समाकलन से। तो ए से बी में जाने में कितने अपने को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो इसके बाद ना अपने लोग यहाँ से ये निकल जाते हैं। तो इसको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, क्या हुआ, यहाँ से अपने को एक चार्ज Q है, यहाँ पर एक आवेश Q रखा हुआ है, और इस आवेश के कारण क्या हो रहा है, A और B है। तो यहाँ पर क्या A और B, तो A से B पर मैं यहाँ से ले जाता, तो किसी एक आवेश Q है, तो उसके कारण क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है,
और यहाँ पर क्या बी पर भी विद्युत क्षेत्र है। मैं क्या करता हूँ, किसी एक अपने को आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु पर क्या करता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ। ए बिंदु से दूसरे बिंदु पर इस पथ के द्वारा, ए बी पथ के द्वारा ले जाता हूँ। तो इस पर ले जाने में हमारे को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये जो मैं कार्य करूंगा यही क्या होगा, एक एनर्जी में स्टोर कर जाएगा, और इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव ना। तो ये यहाँ से हम लोग ना देखते हैं तो कैसे रहेगा। ये क्या हुआ, यहाँ से एक बल लग रहा है, वहां पर कहीं भी ले जा रहे हैं क्यू पर, तो ये क्या है, टेस्ट चार्ज है, और ये क्या है, ये क्यू के कारण क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके कारण, इस आवेश के कारण इस आवेश पर एक बल लगेगा, ये बल का दिशा यहाँ पर दिखा रहा है। अब इसमें कार्य क्या करना पड़ेगा, यहाँ से तो आइए इसको दिखा रहा है। तो क्या है, Q0 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, क्या स्थान पर क्या टेस्ट चार्ज है, तो बल जो लगता है Q इंटू ई है ना, बल जो हो जाता है Q इंटू ई ना। और इससे अपने को क्या हो गया, तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ए से बी तक ले जाने में टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया गया कुल काम है ना, जो कुल कार्य अपने लोग करते हैं, ये यहाँ से ऐसा दिखा रहा है। तो इस पर जो कुल कार्य होगा ये अपने को बी और डी एल, तो इसके ना अपने को वैल्यू को मैं यहाँ से ना ये कर रहा हूँ, बैठा रहा हूँ। तो इससे क्या हो गया, Q इंटू क्यू है, ये बल है, बल क्या होगा Q इंटू Q0 अपन 4I, और इसको अपने को DL होगा। तो इसको मैं क्या किया, समाकलन किया, तो इसका वैल्यू आ गया 1/r, और इसकी मैं वैल्यू को यहाँ से बैठा दिया। तो ये हो गया अपने को क्या 1/RB माइनस 1/RA। तो यही कार्य अपने को करना पड़ेगा। तो ए से बी पॉइंट पर किसी आवेश को Q को मैं लेके जाऊंगा, तो हमारे को जो टोटल कार्य करना पड़ेगा ये क्या हो गया, अपने को Q0 4πε0 1/RB माइनस क्या हो गया 1/RA। तो ये पूरा आपको कार्य करना पड़ेगा। तो इससे ना अपने लोगों का आगे की ओर इसका कुछ ना वैल्यू होगा, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जो कार्य होगा WAB बराबर A2B होगा। तो समीकरण से पता चलता है कि परीक्षण बिंदु Q के बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य किसी पथ AP पर निर्भर नहीं करता है ना, यह केवल प्रारंभिक और अंतिम पॉइंट पर निर्भर करता है। तो ये क्या होगा, वास्तविक पथ से स्वतंत्र होता है, जिसका अनुसरण किया जाए यहाँ A और B। तो हम कैसे भी लेके जाएं A से B किसी भी रास्ते में, ये क्या होगा, पाथ का जो पथ होता है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता, बस ये प्रारंभिक और अंतिम क्या हो बिंदु के ऊपर क्या हो हमेशा निर्भर करता है। जो कार्य मैं कर रहा हूँ ये हमेशा प्रारंभिक कहाँ से मैं प्रारंभ किया और कहाँ बंद कर रहा हूँ, इसी 2 पॉइंट पर क्या करता है, ये निर्भर करता है यहाँ से। तो उसी तरह से क्या है, एक बंद रास्ते पर विद्युत क्षेत्र की लाइन इंटीग्रल क्या है, 0 है, और विद्युत क्षेत्र की लाइन इंटीग्रल क्या है, पथ स्वतंत्र है। तो इसको क्या होगा, जो क्लोज हो गया ना, यदि मैं जहां से स्टार्ट किया ए बिंदु से फिर मैं उसी बिंदु पर पहुंच जाता हूं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज पाथ बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा क्लोज पाथ होगा तो वहां पर जो भी आपका इंटीग्रल वैल्यू होगा इसकी मान क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो याद रखिएगा कि मैं जहां से स्टार्ट करके और उसी में आऊंगा तो हमारा टोटल कार्य जो होगा वह हमेशा क्या होगा, 0 होगा। उसमें क्या होता है, कुछ धनात्मक हो जाता है और कुछ क्या होता है, कार्य आपका ऋणात्मक हो जाता है, और दोनों को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट होता है वह क्या हुआ, आपका 0 हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0, ऐसा करके ये बन जाता है। तो इससे ना अपने की ओर आगे की ओर निकलते हैं यहाँ पर। तो विद्युत विभव है क्या, तो ये क्या है, विद्युत अपने विभव एक भौतिक मात्रा है जो वस्तु है ना से वस्तु में आवेशों के प्रवाह को निर्धारित करती है। मैंने जो आवेश होगा किस जगह से अपने को प्रवाह होता है, हमेशा क्या होगा, अपने को हाई है, उच्च अपने को विभव से निम्न विभव की ओर हमेशा क्या होगा, आवेश जो धनात्मक आवेश होगा वो हमेशा क्या होगा, प्रवाहित होगा, है ना। तो हमेशा क्या होगा, उच्च से हमेशा नीचे निम्न की ओर, है ना, हाई पोटेंशियल टू क्या हो जाएगा आपका लो पोटेंशियल की ओर ना, यहाँ से ये चला जाएगा। तो ये आवेशों को यहाँ पर ये कर रहा है। तो इससे हो गया, यह एक भौतिक मात्रा है जो किसी वस्तु के विद्युत करने की डिग्री निर्धारित करती है। तो ये अपने को ये यहाँ पर जो कार्य किया था मैं, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये स्टोर कर जा रहा है। तो मैं इससे और आगे निकलता हूँ, तो ये होगा वर्क पर यूनिट चार्ज बोलता है ना, ये जो हम कार्य किया अपने को प्रति इकाई, अपने को आवेश के प्रति इकाई को लेते हैं। तो ये हो गया इक्वल टू Q/4πε0,
और ये हो गया 1/RB माइनस ये हो गया 1/RA, है ना, ये वैल्यू ऐसा रह जाता है। और इसके बाद में और हो गया है, तो हम लोग क्या करें, परिभाषा के अनुसार यहाँ चल रहे हैं और इसके अनुसार क्या हुआ, R की वैल्यू इनफिनिटी है और RB बराबर R है ना। तो यहाँ पर क्या करता है, जो ये विभव है यही अपने को विभव बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कार्य है ना, अपने को प्रत्येक इकाई चार्ज के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाता है, Q/4π और ये R हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। तो विभव है क्या, फिर से मैं एक बार थोड़ा परिभाषित करता हूँ, ध्यान रखिएगा। किसी भी अपने को यूनिट चार्ज को, इकाई चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मैं जब लेके जाता हूँ, है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके लेता हूँ, तो जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ बंद कर रहा हूँ, दोनों के बीच में जो हमारे को कार्य करना पड़ रहा है वह एक ऊर्जा के रूप में अपने को क्या होगा, संरक्षित होगा। तो ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ प्रति इकाई अपने को आवेश के, ये जो कहीं स्टोर हो रहा है यही क्या है, आपका विभव है। और हमेशा क्या होगा, जो आवेश का प्रवाह होगा हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उच्च विभव से हमेशा क्या, निम्न विभव। जहाँ उच्च विभव होगा वहां से हमेशा क्या, निम्न विभव की ओर क्या होगा, हमेशा आपका इलेक्ट्रिक करंट यहाँ बहेगा। तो इसी को यहाँ पर दिखा रहा है, जो ये पोटेंशियल होगा यहाँ पर, तो ये होगा Q/4πε0 और ये क्या हो गया, R ऐसा चलाएगा। तो यहाँ से और हम लोग आगे निकलते हैं। तो ये हो गया अपने को विभव होगा, है ना, विभव बराबर कार्य अनंत से B पॉइंट पर लाने पर जितना कार्य हमारे को करने लगा, और ये क्या, Q0 क्या है, प्रति इकाई चार्ज ना, प्रति इकाई। तो मैं क्या किया, आवेश से यहाँ पर ना भाग कर दिया, आवेश के मापांक से, तो ये होगा प्रति इकाई आ जाता है। तो ये आपका ना यहाँ से पोटेंशियल क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो इसके बाद विद्युत क्षमता की SI इकाई क्या होगी, वोल्ट होगी, या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जूल पर कूलम, या अपने को न्यूटन मीटर पर कूलम, है ना। तो ये जो हो जाएगा जूल पर कूलम या न्यूटन मीटर पर कूलम या वोल्ट। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, सामान्यतः ज्यादातर हम लोग वोल्ट का ना यूज करते हैं। तो हम लोग क्या होगा, इसकी जो SI यूनिट होगा V की, ये हमेशा क्या होगा, वोल्ट होगा। तो आगे और हम लोग निकलते हैं, विद्युत आवेश के कारण क्या है, विभव ना। तो हम लोग अलग अलग टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, अलग अलग प्रकार के चार्ज के कारण विभव को कैसे निकालेंगे उसको यहाँ पर अपने लोग ये करते हैं। तो क्या हो रहा है, तो ये हम लोग देखे थे, कोई एक बिंदु है, मान पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज है, मैंने एक बिंदु पर एक चार्ज स्थित है, तो उसके कारण जो विभव होगा ये अपने लोग का ये रहेगा, है ना। और ये होगा यहाँ से जो विभव होगा ये यहाँ से VA माइनस VB। तो ये क्या है, A पॉइंट का विभव होगा, तो किसी पॉइंट का विभव आप कैसे निकालेगा, वही जो चार्ज का मापांक होगा अपॉन 4/ε0 और उसका क्या, पोजीशन वेक्टर RB जो होगा, है ना, मैं चार्ज से कितने दूर पर है, तो उसका पोजीशन वेक्टर ऑफ R। तो ये क्या है, B का विभव हो जाएगा, और ये जो होगा A का विभव हो जाएगा। तो A का विभव क्या हो जाएगा, Q/4πε0 1/R, और ये जो वैल्यू हो गया आपका VB माइनस क्या हो गया, VA हो गया। तो ये क्या होगा, आपका कार्य में ये क्या करेगा, संरक्षित कर जाता है ना, ये विभव होगा। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, विभव का जो होगा VA माइनस VB Q/4/1/RB और 1/RA हो जाता है। ये सूत्र को थोड़ा सा याद रखिएगा, आगे हम लोग को कुछ क्वेश्चंस बनाने में ना इसका उपयोग करना होगा। तो यहाँ से और हम लोग आगे निकलते हैं। तो क्या हो, VB माइनस VA बराबर डेल्टा V, और ये हो गया क्या, कार्य डिवाइडेड बाय क्या, Q0 हो गया। और विद्युत क्षमता और संभावित अंतर आदि क्या है, राशियां हैं। ये क्या है, एक अदिश राशि, इसके कोई भी दिशाएं नहीं होती है ना, खाली इसका क्या मापांक होता है, इसमें कोई भी दिशाएं नहीं होती है। या विद्युत क्षमता क्या है, एक अदिश राशि है। अगला है, अनंत पर विद्युत क्षमता शून्य होता है। हम लोग ऐसा मान लेते हैं बहुत ज्यादा दूर होता है, R की वैल्यू अनंत हो जाने से इसका वैल्यू क्या होता है, शून्य हो जाए। अनंत बैठाते हैं बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसका वैल्यू क्या, शून्य हो जाता है। तो इसलिए क्या हुआ, अनंत पर विद्युत क्षमता क्या होती है, शून्य होते हैं। तो विभव की वैल्यू क्या होगी, ये आपका शून्य कर जाती है। तो आगे की ओर और हम लोग ना यहाँ से निकलते हैं। तो विद्युत आवेश के कारण विभव ना, विद्युत आवेश के कारण क्या होगा, विभव हो गया। तो ये Q हो गया, यहाँ E हो गया आवेश ना, और यहाँ पर क्या है, अनंत पर ऐसा है यहाँ पर, और क्या है, Q चार्ज हो गया, यहाँ पर Q क्या हुआ, बल लग गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर Q आवेश के कारण एक वहाँ पर जो कोई दूसरा टेस्ट चार्ज है यहाँ पर, जिस पर मैं इसको निकाल रहा हूँ,
वहां एक बल लगेगा क्या, Q इंटू ई लग जाता है बल ना, F बराबर Q ई हो गया। ये E क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब ना इसको मैं क्या क्या कर रहा हूं, ये x दूरी पर है, x दूरी पर है, और एक Q है एक बिंदु, और एक बिंदु क्या है P बिंदु है, ये क्या है R दूरी पर है ना, यहाँ से ये R दूरी पर है। अब क्या हो रहा है, एक छोटा सा अपने को पॉइंट क्या किया, dx ऐसा ले लिए, एक छोटी सी अपने को दूरी क्या किया, मैं यहाँ पर dx यहाँ पर एक छोटी सी दूरी रख लिया। दूरी रखने के बाद क्या होगा, Q है ना 0 इधर 4, x दूरी पर रखा गया, टेस्ट चार्ज क्या है Q है। अब इसको ना हम लोग जानते हैं बल बराबर Q E इंटू ई ना, Q क्या है आवेश है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये दोनों का क्या होगा गुणनफल होता है, तो ये क्या होगा आपका फोर्स रह गया है। और फोर्स रहने के बाद ना अपने को यहाँ से कार्य जो किया जाता है, तो हम जानते हैं कार्य बराबर बल गुणे दूरी, तो बल हम लोग Q E हो गया और दूरी क्या dx हो गया, बल गुणे दूरी यहाँ से, और ये हो गया क्या dw बराबर Q E, और यहाँ हो गया क्या cos, जो अंतर आ जाता है 180 डिग्री के बनना, तो इसलिए क्या है माइनस Q E, और ये हो गया क्या dx, और dw बराबर ये हो गया क्या Q0 4/x², और यहाँ से हो गया क्या आपका dx ऐसा आ गया, और E बराबर Q अपॉन 4π/0 x²। तो इसकी वैल्यू को ना मैं यहाँ से ना बैठाता हूँ, तो इसको मैं क्या समाकलन कर रहा हूँ, अनंत से उस B बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, है ना, अनंत पर है, अनंत से B बिंदु पर लाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो इसको अपने लोग ना हल कर रहे हैं, तो इसको जब मैं हल करता हूँ तो ये जो वैल्यू आपको मिलता है, तो ये क्या Q अपॉन 4π, तो पीछे में तुरंत देखे थे, तो ये जो है ये बिंदु होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एक अपने को ना यहाँ पर आवेश को रखा जाए Q आवेश, तो क्या हुआ ये R दूरी पर है ना, यहाँ से x दिया R दूरी पर, B पर हमको विभव निकालना होगा, तो यहाँ का जो दूरी होगा तो क्या होगा वो Q अपॉन 4π/0 ये R, और R क्या होगा इस बिंदु का दूरी हो गया है ना, ये बिंदु का B है R है, तो ये उस जगह का विभव होगा। तो मान लें हमारे को B का विभव निकालना, तो क्या यहाँ का RB दूरी, यदि Q का विभव निकालना है तो क्या होगा Q0 4π/0, और R की वैल्यू क्या होगा R अपने को Q हो जाएगा है ना, तो यहाँ से बिंदु से Q के हो गया। तो ये अपने को किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, किसी बिंदु आवेश के लिए आपका जो विभव होगा ये सूत्र होगा, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, Q अपॉन 4π, और क्या हो गया अपॉन ये हो गया R ना, यहाँ से ऐसा ये कर जाएगा। ठीक है, तो इसको ना अपने लोगों का यहाँ से ये कर रहे हैं, तो ये एक हम लोग ना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को यहाँ से बना के दिखा रहे हैं, कैसे हम लोग ना इसको यूज करेंगे। तो एक आवेश है, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चंस में दिया हुआ है, एक आवेश है Q दिया हुआ है, Q के वैल्यू दिया है, कितना दे रहा है 4 × 10⁻⁷ क्या है कूलम है, Q बराबर 4 × 10⁻⁻, के कारण इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इससे क्या हो रहा है एक Q है, एक आवेश है, एक Q है यहाँ, इससे यहाँ पर दूरी निकालना है, एक क्या है 9 सेंटीमीटर है। तो 9 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु P पर विभव की परिकल्पना कीजिए ना, वहाँ का विभव क्या होगा इसको आपको निकालना है, यहाँ से 9 सेंटीमीटर दूर पर यहाँ पर। तो हमारे को अभी तो हम लोग सूत्र देखे थे, विभव को कैसे दिखाते हैं, V से हम लोग दिखाते हैं विभव कैसे हो गया, V हो गया V बराबर 1/4π, और ये हो गया क्या ε0, और हो Q, और डिवाइड में क्या होता है R ना, ये सूत्र होता है। तो हमेशा जो हो विभव आप निकाल रहे हो, तो विभव का सूत्र होता है 1/4πε0, और ये Q अपॉन, तो इस सब की अपने को वैल्यू को इसमें दिया, तो इसमें Q का वैल्यू दिया हुआ है, R के वैल्यू क्या है 9 सेंटीमीटर दिया, तो मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ। तो इसका 1/4πε0 कहता है 9 × 10⁻9 होता है इसके वैल्यू, है ना, ये जो नियतांक होती है इसके वैल्यू होते हैं 9 × 10⁻9। Q दिया हुआ, तो Q है इंटू क्या हो गया 4, और इंटू 10⁻⁷, और उसकी दूरी R दिया हुआ है, तो R कितना दे रहा है 9 सेंटीमीटर, 9 × 10⁻2 ऐसा आ जाएगा, है ना। इसको मैं क्यों किया -2, मीटर में ना बना लिया, 100 से भाग कर दिया तो -2 हो गया। तो ये इसको हम लोग ना यहाँ से ये कर रहे हैं, हल करते हैं, तो ये 9 से क्या 9 कैंसिल हो गया,
और इधर जो हो जाएगा अपने को ये 7, 8, 9 और 9 ये भी क्या हुआ कैंसिल कर जाएगा ऊपर में, है ना। नहीं, कैंसिल नहीं करेगा ये हो कर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या ये प्लस कर जाएगा, तो ये हो कर जाएगा। 9 में से 7 गया तो कितना बच गया 2 ना, तो 10 टू पावर 2 इंटू 4 और ये हो गया 10 टू पावर 2, तो ये हो गया क्या अपने को -2, तो ऊपर जाएगा तो 4 इंटू 10 टू पावर क्या 4 ना, ये वोल्ट हो गया VOLT। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4000 अपने लोग को 1 2 3 4 VOLT वोल्ट, और इसको ना ऐसा 3 में करके लिख सकते हैं 40 किलो वोल्ट ना VOLT, है ना। तो ये क्या होगा आपका आंसर आ गया। तो ये यहाँ से हो गया, है ना। कैसे किया, बहुत साधारण सी था क्वेश्चन। यहाँ आवेश दिया हुआ था, आवेश की वैल्यू रख लिया, दूरी दिया है, दूरी को रख लिया। मैं क्या सूत्र हम लोग भी तो निकाले थे, आपने को विभव बराबर 1/4π/0 और इक्वल टू क्या Q/R। तो इसका वैल्यू को मैं यहाँ इस मान को यहाँ पर रख दिया 9 × 10 टू पावर 9 और इंटू जो यहाँ पर ये है Q की वैल्यू रख दिया और ये R की वैल्यू रखा। मैं इसको सबको ना गुना किया, गुना करने से क्या हो गया यहाँ से 4 × 10 टू पावर 4 वोल्ट आ गया, तो क्या 40,000 वोल्ट, तो हम लिख सकते हैं 40 किलो वोल्ट ना। तो ये ना अपने लोग को पहला क्वेश्चन का ये हो गया। अब दूसरी क्वेश्चन है, अब आवेश 2.9 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य कीजिए, है ना। तो अनंत से यहाँ तक लाने में कितना कार्य अपने को ना करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हो गया अपने को, जो हम लोग तो देखे थे, तो इसके लिए विभव जो हो रहा है आपका यहाँ से, तो इसमें जो दूसरा हो गया अनंत से P बिंदु तक लाने में, तो इसमें हो गया हमारा यहाँ पर, तो ये हो गया V बराबर, है ना। तो यहाँ पर क्या कार्य जो ऐसा कर जाएगा, तो अनंत करना विभव क्या होता है 0 होता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है P बिंदु का हम लोग विभव निकाले, तो क्या हो गया हमारे को मालूम है P अनंत जो है इन्फिनिटी इक्वल टू क्या 0 होता है ना। तो याद रखिएगा अनंत पर जो होगा विभव हमेशा क्या होता है 0 होता है, और इसके कारण ना हम लोग विभव निकाल लिए है ना P पॉइंट पर, तो इसके कारण अभी तुरंत विभव निकाले थे। V बराबर कितना था 40,000 अपने लोगों का 1 2 3 4 और क्या था वोल्ट था, VOLT वोल्ट था। तो हमारे को ना अब इस आवेश को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाना है, तो हमारे को ना क्या होगा जो कार्य करना पड़ेगा, तो टोटल कार्य W बराबर ऐसा W/Q इक्वल टू क्या होता है विभव VB माइनस VA, ये आपका सूत्र होता है ना। तो कोई भी अपने को ये हो गया, तो हमारे को कार्य को निकालना है W/Q बराबर VB इंटू क्या हो जाता है VA। तो हमारे को कार्य को निकालना है, तो कार्य बराबर W बराबर क्या हो गया Q और हो गया क्या VB माइनस VA। तो हम लोग को ना यहाँ पर मालूम है Q का वैल्यू ये दे रहा है, तो कितना दे रहा है 2 × 10 टू पावर -9 यहाँ हो गया, और VB जो हो रहा है ये कितना हो रहा है आपका ये 40,000 और माइनस क्या होगा 0 ना। तो ये हो गया क्या 8 इंटू कितना हो जाएगा ये 4 इसमें चल जाएगा, तो 10 टू पावर -5 जूल हो जाएगा अपने को जूल ना। तो ये क्या होगा आपका आंसर हो गया, है ना ये। तो इतना कार्य ना आपको करना पड़ेगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे को इस अपने को आवेश को 2 × 10 टू पावर 9 कूलम को अनंत से P बिंदु पर लाने पर जो टोटल कार्य करना पड़ेगा वह कितना करना पड़ेगा 8 × 10 टू पावर -5 जूल ना। इतना कार्य को अपने को यहाँ पर संपादित करना पड़ेगा। तो कैसे मैं निकाल रहा हूँ, तो सबसे पहले दोनों जगह का विभव आपको मालूम होना चाहिए, मैं जहाँ से मैं किस पॉइंट से किस पॉइंट पर ला रहा हूँ। तो यहाँ पर विभव क्या है अनंत पर था, और यहाँ विभव क्या था उस पॉइंट पर था, दोनों का मैं अंतर निकाल लिया। और उसको क्या करना है आपको, जो आवेश को आप ले आ रहे हैं उस आवेश से क्या करना है यहाँ पर गुना कर देना है। तो गुना करेंगे तो ये क्या हो ये उत्तर आ जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया उस पर निर्भर करेगा? नहीं, आप किसी भी तरह से ला जाए, जो अपने को जो कार्य होगा ना अपने को हमेशा विभव के अंदर, जब मैं कोई चीज को आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता हूं तो कोई भी क्या होगा
पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता है ना, पाथ इंडिपेंडेंट हो, पथ के ऊपर निर्भर। आप किसी भी पथ पर ले आओ, किसी भी रास्ते से ले जाओ, आपको क्या उतना ही कार्य करना पड़ेगा। ये क्या हो, पथ के ऊपर क्या होगा, निर्भर नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्वेश्चन। तो हम लोग ना यहाँ से और थोड़ा सा आगे इसको देखते हैं। तो यहाँ से और आगे की ओर हम लोग देखते हैं। तो विद्युत है ना, तो क्या है, द्विध्रुव के कारण विभव को हम लोग निकालते हैं। क्या है, अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके कारण अपने को क्या हो रहा है, इस विभव का, इसको हम लोग निकालते हैं। तो ये कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पर दिखा रहे हैं एक, तो यहाँ पर एक क्या है, आवेश है, ये क्या है, -q है, ऋणात्मक है, और दूसरे पॉइंट पर क्या है, दूसरा आवेश क्या है, +q है ना। अब ये दोनों के कारण ना किसी बिंदु पर अपने लोग को क्या करना है, विभव को निकालना है। तो हम आप कैसे निकालोगे, ये दोनों के बीच का q है और -q है, यहाँ पर क्या है, ये p हो गया है यहाँ पर दूरी। अब यहाँ पर ना एक पॉइंट P है, और यहाँ से अपने लोग को क्या हुआ, यहाँ पर दो बिंदु ऐसा करके ये चला रहा है, यहाँ से है ना L दूरी पर। हमारे को क्या करना, इसके कारण P पर निकालना। तो कैसे निकाल, बहुत आसानी से होगा। पहले इसके कारण विभव क्या होगा उसको हम लोग निकाल लेंगे, ऋणात्मक चार्ज के कारण P पर विभव क्या है उसको निकाल लेंगे, और फिर से क्या है, धनात्मक चार्ज Q हो उसके कारण निकाल लेंगे, और विभव क्या है, अदिश राशि है, उससे आप सीधे सीधे उसको ऐड कर देना है, जोड़ देंगे, तो अपने आप क्या P पर विभव निकाल जाए। तो आइए इसको मैं दिखा रहा हूँ कैसे मैं यहाँ पर निकालूंगा। तो यहाँ से ऐसा रख रहा है, यहाँ पर तो एक विभव है, उसकी दूरी हम लोग क्या किए, वहां से x मान लेंगे। तो ये क्या हो, +q चार्ज के कारण है ना, धनात्मक चार्ज के कारण जो विभव होगा, देखे थे q अपॉन यहाँ दूरी, तो क्या होगा, x - l होगा, ये धनात्मक चार्ज के कारण। और उसके बाद फिर से हम लोग क्या करें, ऋणात्मक चार्ज के कारण, तो ऋणात्मक चार्ज के कारण क्या होगा, ये जो दूरी आएगा 1/4πε0 q/x+r हो गया। तो ये धनात्मक चार्ज के कारण हो गया, और दूसरा आपका क्या हो गया, ऋणात्मक चार्ज के ना कारण ऐसा रह गया। अब क्या हो रहा है, मेरे को यहाँ पर विभव को निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये विभव को दोनों को अपने लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ जोड़ दे रहा हूँ ना। तो A और B के विभव को मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। तो इससे ना आपका जो टोटल विभव निकला, ये दोनों का विभव जो था ये, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, तो ये विभव आ गया। और इससे क्या होगा, 1/4πε0 q 2l अपॉन x² माइनस क्या हो गया, l का स्क्वायर हो गया। और इससे ना विभव जो हो गया ये अपने को आ जाएगा 2ql बराबर करता है p हो जाता है, और अपॉन 1/4π x² - l का स्क्वायर ऐसा रह जाता है। तो इससे ना अपने को ना क्या रहेगा, हाँ, विषुवत रेखा पर उससे क्या होगा, अपने को ए परपेंडिकुलर पॉइंट पर अपने को निकालना है विभव। तो क्या हो, A और B है, और इसे क्या लंबवत दिशा में यहाँ पर क्या करना है, विभव को यहाँ पर निकालना है। तो इस विभव को ना मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, तो यहाँ P है और यहाँ है, तो एक कोई पॉइंट पर हम लोग रख ले रहे हैं, एक पॉइंट Q ना, और एक क्या होगा, अपने को धनात्मक हो जाएगा और ऋणात्मक, तो उससे हमेशा क्या होगा, लंबवत दिशा में कहीं भी निकालेंगे तो शून्य हो जाएगा। कैसे, मैं इसको ये दिखा रहा हूँ, क्या कि यहाँ से जो दूरी होगा वही दूरी क्या होगा, अपने धनात्मक ऋणात्मक होगा, तो एक क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, आपका ऋणात्मक हो जाएगा। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल जो हो गया, जो विभव का वैल्यू आएगा हमेशा क्या, शून्य होगा। तो कोई भी अपने रोकना अपने को द्विध्रुव है, उसके क्या हुआ, इक्विलेटरल लाइन इसको बोलता है ना, उसके मध्य बिंदु पर ये लाइन होगा, तो किसी भी पॉइंट पर इसके बिंदु के हमेशा क्या होगा, विभव वहां पर शून्य होगा। तो इसको यहाँ से ऐसा करके दिखा रहा है, तो यहाँ पर अपने को है ना, ये क्या हो, यहाँ पर एंगल ये आपका क्या बन गया, थीटा बन गया, यहाँ पर एंगल थीटा बन गया। तो ये हो गया Q पर 1/4πε0 हो गया, और Q अपॉन BQ, और फिर क्या, ऋणात्मक चार्ज के कारण हो गया। दोनों को हमें क्या हो, ऐड किया, तो दोनों क्या हुआ, कट जाएगा, दोनों वैल्यू बराबर है, तो हमेशा क्या होगा, उसके अपने को परपेंडिकुलर लाइन जो होगा, अपने लंबवत जो हो गया, ये अपने कोई भी द्विध्रुव के अपन को लंबवत विभक्त करने वाली जो लाइन होगी, उस पर हर जगह क्या होगा, आपका विभव शून्य होगा। तो यहाँ पर आपका विभव क्या हो रहा है,
ये शून्य ऐसा होगा, बी क्यू बराबर, उसलिए विद्युत का इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हुआ, क्षमता यहाँ पर शून्य होगी। तो ये हो गया स्थिर विभव, हर पॉइंट जिसमें आवेश का वितरण के कारण होने वाली क्षमता एक समान कहा जाता है ना, समान विभव क्षेत्र का। तो ये क्या होगा, समान विभव। तो यहाँ पर क्या है, विभव समान है, वही वैल्यू, तो उसको हम लोग ऐसा दिखाते हैं, जहाँ पर ऐसा होगा क्षेत्र उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समान विभव ना। ये सब क्या, और इसमें एक जगह से दूसरे जगह को आवेश को ले जाने में किसी तरह का कार्य को नहीं करना पड़ेगा आपको ना। तो ये हो गया है ना, तो ये दिखा रहा V1 V2, ये क्या होगा, स्थिर विभव बोलते हैं ना। यदि सभी की विभव क्या हो, हर जगह बराबर हो, तो ई की वैल्यू यदि परिवर्तित नहीं होती है ना, विद्युत क्षेत्र यदि परिवर्तित नहीं होती है, तो विभव क्या होगा, कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, विभव भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नियतांक होगा यहाँ पर, है ना। तो इसको ऐसा दिखा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने को ई की वैल्यू बदल रही है, तो ये सब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल, मतलब एक अपने को पोटेंशियल हो गया, ये क्या दूसरा पोटेंशियल, ये तीसरा पोटेंशियल, तो ये सब क्या बोल रहा है, आप यहाँ को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्थिर विभव विभव हो गया है ना। तो ये हो गया आपका यहाँ पर स्थिर विभव को यहाँ पर दिखा रहे, ये सब आपका जो लाइन्स हो गया, ये सब हमेशा क्या होगा, आपका स्थिर विभव हो गया है ना। ठीक है, तो यहाँ से ना अपने लोगों का ये कर जाते हैं हम लोग। तो मैं यहीं से ना रुक रहा हूँ, अगले क्लास में ना कुछ इसके हम लोग ना क्वेश्चंस को बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।